मंत्री जी, आज भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद में आई थी और कांग्रेसियों को दावा है कि काफी हजारों लोग मतलब उनके स्वागत में उमड़ पड़े। क्या कहना है आपका जो है? देखिए, फरीदाबाद की ये हमेशा संस्कृति रही है। ये अपने यहाँ आने वालों का खूब स्वागत करते हैं, दिल से स्वागत करते हैं। और फरीदाबाद वासियों की मानता है कि फरीदाबाद में जो भी आता है उसको वो दिल से स्वागत करते हैं। तो इसलिए किसी का स्वागत करना बुरी बात नहीं है। मंत्री जी, सवेरे आपने एक ट्वीट किया था, मैंने एक बात कही शुरू से। हाँ। लेकिन जिस नाम से भारत जोड़ो के नाम से जो यात्रा की जा रही है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, भारत अखंड है, मजबूत है, एकजुट है। और मोदी जी की सत्ता संभालने के बाद तो भारत और मजबूत हुआ है और एकजुट हुआ है। मंत्री सुबह आपने इनको वास्तव में हम पहले दिन से सलाह दे रहे हैं, इनको इस यात्रा को नाम अगर ये देते कांग्रेस जोड़ो यात्रा। अच्छा, आज कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। अच्छा होता राहुल जी अपने परिवार को, पार्टी को जोड़ने के लिए पूरे देश का दौरा करते, यात्रा करते, अपने नेताओं से मिलते, तो आज देश कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। जहां तक नफरत की बात है, मोदी जी और मोदी जी की सरकार किसी से नफरत नहीं करती और इसी कारण है कि लोगों का विश्वास लगातार मोदी जी के प्रति बढ़ रहा है। और कांग्रेस के प्रति इस देश के लोगों की नफरत कितनी है, ये इस बात से सिद्ध होता है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को इस देश के लोगों ने नेता विपक्ष बनने लायक सीटें भी नहीं दी। जरा इस पे विचार करें। मतलब जी, मैंने सुबह आपका ट्वीट देखा था, आपने संसद की शायद फोटो ट्वीट की थी या वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें मोदी जी और तमाम नेता, बीजेपी के नेता, बड़े नेता मास्क लगाए थे और आपने कुछ लिखा था कि मतलब ऐसा कुछ लिखा था आपने जो है, तो उसमें बताएं आप जरा जो है। देखिए, मैं जो ये एडवाइजरी जारी की है, हाँ, अब कांग्रेस को तो मोदी जी से नफरत हो गई। हर बात में मोदी जी पर तोहमत लगाने की उनकी कोशिश रहती है। कोई भी मामला हो, हर चीज में मोदी जी नजर आते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जरा कांग्रेस अपने नेता की जो चीन प्रस्ती सोच है, जरा उसको देखें। भारतीय सैनिकों का जिस तरह वो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। मतलब मोदी जी के प्रति इतनी नफरत कर गई है कि उनको देश के सैनिक भी नजर नहीं आते, देश भी नजर नहीं आता। तो इसलिए पहले अपनी सोच को बदलें। और जहां तक अब कोरोना के कारण यात्रा रोकना चाहते हैं, महीनों भर से यात्रा चल रही है, बीजेपी शासित प्रदेशों में होकर गुजरी है। हमारी सरकारों ने उनकी सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए, उनकी यात्रा में कोई बाधा ना पड़े उसकी पूरी व्यवस्थाएं की और सुचारू रूप से उनकी यात्रा को पूरी तरह से अपने प्रदेशों से निकाला। आज फरीदाबाद में भी किस तरह उनकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए, किस तरह यात्रा के लिए उनके स्वागत के लिए फरीदाबाद के लोग आए। लेकिन उस यात्रा में स्वागत के साथ साथ हमारे सैकड़ों सुरक्षा कर्मी भी उस यात्रा में साथ साथ चल रहे थे। अच्छा, क्योंकि राहुल जी को किसी तरह की, और इसी कारण जो ये कहते हैं कि कोरोना नहीं, ये यात्रा से डर गए हैं। अरे ये मोदी है, तुम तो क्या आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी मोदी को डरा नहीं सकती, झुका नहीं सकती। आज जो मोदी के खिलाफ चाहे अमेरिका है, चाहे चीन है, चाहे रूस है, उनका नजरिया बदल गया है कि दशकों के बाद देश की भागदौड़ एक मजबूत, सशक्त और काम करने वाले व्यक्ति के हाथों में आई है, जिनके हाथों में देश का खजाना भी सुरक्षित है, देश की सीमाएं भी सुरक्षित है और देश का सम्मान भी सुरक्षित है। इसलिए जो कह रहे हैं यात्रा को रोकना चाहते हैं, देखिए अभी पिछले 8-10 दिन से पूरी दुनिया से जो खबरें आ रही हैं कि पूरी दुनिया में तेजी से फिर से कोरोना फैल रहा है।
सैकड़ों लोगों की मौतें हो हाँ, रही कई हैं देशों में नए वेरिएंट आ गए आ हैं गए। हाँ। तो उसके लिए सुझाव जारी करना, एडवाइजरी जारी करना कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। हम्म, ये कोई गुनाह हो गया? इससे यात्रा रोकने की बात होगी क्या? यही तो कहा है कि यात्रा में कोविड जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगा लें, थोड़ी दूरी बना लें, खूब यात्रा करें। और ये राहुल जी के भी हित में है, हम्म, ये हर कांग्रेस कार्यकर्ता जो यात्रा में भाग ले रहा है उसके भी हित में है और देश के भी हित में है। हम्म, अगर मोदी सरकार चाहती है कि राहुल जी को कुछ ना हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ बीमारी ना लगे हम्म, और साथ में देश को एक नई आफत से ना जूझना पड़े, इसके लिए एडवाइजरी जारी करना यात्रा रोकना नहीं है। आज हरियाणा बीजेपी शासित प्रदेश से यात्रा निकली है, किसी ने उफ तक की है? अगर कोई उफ भी हुई है तो उन्हीं के लोगों ने आपस में पोस्टर फाड़े, उसी के लोगों ने आपस में एक दूसरे के फोटो नहीं लगाए हैं। हाँ, होर्डिंग लगाने में कुछ है ऐसी नहीं? बात हुई आ रही या सामने जो एक गुट कई गुटों में नजर आया, देश में तो है ही, फरीदाबाद में भी एक गुट कई गुटों में बटा नजर आया। तो राहुल जी पहले अपनी पार्टी में जो बिखराव है, जो गुटबाजी है, उसको समाप्त कीजिए, तब देश के बारे में कोई बात मतलब आपका सीधा कहना है मंत्री जी कि पहले राहुल गांधी जी कांग्रेस जोड़े, हाँ। फिर भारत जोड़ने की बात करें। भारत तो जुड़ा हुआ है, अखंड है, एकजुट है। हाँ, मतलब भारत जुड़ा हुआ है, पहले कांग्रेस जोड़े हाँ, अपना जो भारत तो कश्मीर से कन्याकुमारी एक है, एक रहेगा, एक था। आज कांग्रेस की जो दुर्गति हो रही है उसको रोकें, अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ें, इसमें उसका भला हो सकता है। मोदी जी को गाली देने से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है। ठीक है मंत्री जी, थैंक यू। दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण कुमार गोयल देगा आपके सामने।